जय मानवता। जी। जय मानवता। जय विज्ञान। मानव मानव एक समान। तो आज का जो विषय है जी। वो ये है कि विश्वामित्र के जो वंशज हैं, जो उसकी संतान है महर्षि विश्वामित्र की, भगवान विश्वामित्र की, जी। तो उसमें कौन कौन आते हैं। तो जी। उसमें पहले तो यही है, जो हमारा क्षत्रिय समाज है, जो राजपूत हैं, वो पूरी दुनिया में जहां भी हैं वो भगवान विश्वामित्र के ही की ही संतान है। जी। और जो त्यागी और भूमिहार आजकल खुद को ब्राह्मण बता रहे हैं, जी। वो दरअसल विश्वामित्र के ही वंशज हैं। वो क्षत्रिय हैं मूल रूप से, रक्त से। जी। लेकिन विश्वामित्र जैसे ब्राह्मणत्व को या ब्रह्म को प्राप्त हुए और ब्रह्म ऋषि बने, जी। तो उसमें से ही क्षत्रियों का एक वर्ग था जो ब्राह्मणों के समानांतर हो गया जी। आध्यात्म के क्षेत्र में। जी। तो एक तरह से ये भी जो त्यागी हैं, भूमिहार हैं, कायस्थ हैं या खत्री हैं, ये भी भगवान विश्वामित्र के ही वंशज हैं। नहीं तो मुझे ऐसा जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में भूमिहार समाज के लोग जो है खुद को क्षत्रिय मानते हैं, और कायस्थ समाज के लोग तो जहाँ भी हैं वो क्षत्रिय के ही वंशज मानते हैं। लेकिन सिर्फ बिहार में भूमिहार क्लास के लोग जो हैं वो ब्राह्मण बोलते हैं, नहीं तो बाकी सब जगह तो क्षत्रिय ही बोलते हैं। हाँ, नहीं, बिहार में भी वो अपने ही हैं। असल में हाँ। हमने अपने लोगों को जोड़ के रखना नहीं सीखा ना। हम्म। क्षत्रियों ने अपने लोगों को जोड़ के रखना नहीं सीखा। क्षत्रियों ने लोकतंत्र को नहीं समझा। हम्म। उसमें जनसंख्या ही मायने रखती है लोकतंत्र में। तो संघे शक्ति कलयुग है। इनके सभी लोग सभी जगह बिखरे हुए हैं, सिख में है, मुस्लिम में है, राजपूत मुस्लिम है। हाँ, उसके देखिए, बाद। एक तो जो जो हिंदू समुदाय है, जी। उसमें खत्री, जी। जो हिंदू बनिए हैं अग्रवाल, उसमें मारवाड़ी भी आते हैं, वो महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, तो वो भी विश्वामित्र के ही वंशज हैं। हम्म। और इसमें जैन भी अपने ही हैं। जो बुद्ध हैं वो भी विश्वामित्र के वंशज हैं। जी। और एक बड़ा वर्ग हमारा है इसमें। अब जो दूसरे धर्म में चले गए, तो ईसाइयों में अपने लोग बहुत हैं। इस मुस्लिम राजपूत हैं, ईसाई राजपूत हैं, बौद्धों में राजपूत हैं, जी। जैन धर्म को मानने वाले राजपूत हैं, वो सब अपने हैं। जी। तो इस समाज को संगठित करना होगा। यानी जो विश्वामित्र के वंशज हैं उनको इकट्ठा करना होगा, और जो भगवान विश्वामित्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनको भी इकट्ठा करना होगा। इसी के बाद हम। जी, इन्हें विश्वामित्र संप्रदाय के तहत जो है इन सबको इकट्ठा करने का लक्ष्य है हम लोग का। तो जी जी जी। हाँ, तो उसके उस पे काम कर रहे हैं ताकि जो है इस समाज को एक कर सके, इनकी जरूरत भी है। ये समाज संगठित होगा 100%। जी। भगवान विश्वामित्र की कृपा से ये समाज संगठित होगा। उनका नाम लेके अगर प्रयास किया जाएगा तो समाज संगठित होगा। जी, ऐसे भी आज के समय में विश्वामित्र जैसे भगवान जैसे देवता की बहुत ज्यादा जरूरत है समाज को, उनके पद पे चलने की, क्योंकि देश उन्होंने। को और विश्व को जरूरत है। जी, विश्व को ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जो उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो सिद्धांत है, वो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है लोगों को जीवन अच्छा करने के लिए। जी। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वो पहले राजा रहे, उसके बाद जो है वो फिर ब्रह्मऋषि बने। तो एक्चुअली क्या है कि उनको उन्होंने जो इनसे गाय मांगा था वशिष्ठ जी से, वो हम्म। एक्चुअली जनता के कल्याण के लिए मांगा था कि वो मिल जाएगी तो मैं जनता के कल्याण करूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो नहीं हम्म। दिया तो फिर उनको ये लगा कि ये राजा जो इतना प्रजा की सेवा करती है और उसको ये गाय नहीं मिला, तो मैं ऐसा गाय जो है मैं क्यों नहीं अपने तपस्या से अर्जित कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने उसके लिए अपना राजपाट छोड़ के अपने बेटे को दे करके और फिर वो तपस्या के लिए चले गए कि है क्या चीज, ये कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले के जमाने में जो भी तपस्या साधना थी वो इसी के लिए थी। अभी के समय भी में भी मतलब वही है कि आप जिस चीज को नहीं जानते हो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हो, सब चीज को छोड़ करके वही तपस्या होती है। तो हम्म। वो भी वो तपस्या किए, और उसके बाद उनको जब ज्ञान हुआ कि ब्रह्म ऋषि क्या चीज होता है, तो फिर उसके हम्म। बाद जो है वो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा जी ने उनको ब्रह्म ऋषि का उपाधि दिया। और फिर हम्म। उन्होंने बोला कि जब तक वशिष्ठ नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं बनूंगा, तो फिर वशिष्ठ जी ने भी दे दिया। तो इससे कहानी से यही ये शिक्षा मिलती है कि जब वो ब्रह्म ऋषि बन गए उसके बाद वो फिर राजा नहीं बने। तो राजा का जो राजर्षि बोलते थे पहले के राजाओं को, मतलब कि राजा होते हुए वो ऋषि होते थे, ज्ञानी होते थे। तो हम्म। राजर्षि एक तरह से राजर्षि सबसे ऊपर पैदान पे थे।
क्योंकि एक बार अगर आप ब्रह्मऋषि बन गए तो फिर आप राजा नहीं बन सकते हैं। तो अगर अगर हम ब्रह्मऋषि को सेकंड स्थान पर रख देंगे और राजर्षि को फर्स्ट स्थान पर रख देंगे, तो सब ब्रह्मऋषि ही बन जाएंगे। तो फिर राजर्षि कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रह्मऋषि के बाद राजर्षि बन नहीं सकता। और राजर्षि नहीं बनेगा तो फिर जनता के लिए राजा कौन रहेगा, क्योंकि ब्रह्मऋषि बनने के बाद जनता से उनकी कोई मतलब नहीं रहती है, वो ब्रह्मऋषि हो गए। मतलब कि अब जो है वो किसी के काम आने, मतलब कि बृहत स्तर पे वो कुछ मानव कल्याण में उतना योगदान नहीं रह जाता है जितना राजर्षि होते हुए रहता है। क्योंकि राजर्षि में आपको ज्ञान की भी पराकाष्ठा रहती है, और आप लड़ाइयाँ भी लड़ सकते हैं, युद्ध भी लड़ सकते हैं। लेकिन ब्रह्मऋषि होने के बाद जो है आप उतना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो है अगर ऐसा ही रहता कि कर सकते थे तो वशिष्ठ जी ने गाय दे दी होती उनको जनता के कल्याण के लिए। तो फिर लोग ज्यादा से ज्यादा राजर्षि बने, इसलिए राजर्षि को सेकंड स्थान पे रखा गया कि सेकंड स्थान पर रहेगा तो लोग बनेंगे नहीं। तो एक बार ब्रह्म ऋषि आप बन गए तो फिर उसके बाद राजर्षि बनने का आपको मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्म ऋषि बनने के बाद आदमी को जो है सब चीज का ज्ञान हो जाता है। उसको पता चल जाती है कि कुछ नहीं है जीवन में, मतलब कि हम क्यों किसी के लिए मरे, क्यों कटे, हमको क्या जरूरत है, कुछ नहीं है। क्योंकि उनके अंतरात्मा से ये चीजें निकल जाती है। तो मानव कल्याण की चीजें राजर्षि में ही रहती है, इसीलिए राजर्षि को सेकंड स्थान पर रखा गया है। लेकिन वो है सबसे ऊंचे स्थान पर, क्योंकि वो जो है ब्रह्मऋषि बनने के बाद बन ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो ऊपर स्थान पे है। तो ऐसा विश्वामित्र का कहानी था। लेकिन उन्होंने बाद में ब्रह्मऋषि बना, फिर उनको पता चल गया कि जो है अब हम तो नहीं बन सकते हैं राजर्षि। तो फिर उन्होंने राजर्षि जो हैं उनकी खोज में वो निकल गए कि मुझे कोई मिले ऐसा। तो फिर उनको राम और लक्ष्मण मिले, जिससे बाकी उन्होंने राक्षसों का वध किया और उनको लेकर के फिर आगे बढ़े। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज्यादा, मतलब कि जो भी आज के डेट में मानव कल्याण के लिए जो भी अपनी योग्यता रखते हैं, जिसमें ज्यादातर क्षत्रिय लोग हैं, तो उनको जो है ज्यादा ये ब्रह्मत्व और ब्रह्म ऋषि ये सब के मतलब कि इसमें नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उनको जानना चाहिए कि उनका जो ये मानव कल्याण वाला गुण है वही सबसे ऊपर है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो इसको अगर और ही अच्छे से कोई समझना चाहे तो वो कमेंट कर सकता है, जिसमें उसे कांटेक्ट करके बताया जाएगा कि क्या है ब्रह्म ऋषि। बाकी यहाँ पे तो इतना ही हम उनको दर्शन दे सकते हैं। जी। फिर हाँ, फिर उसके बाद विश्वामित्र जी ने शिक्षाएं बहुत लोगों को दी। उन्होंने अध्यात्म में उन्होंने अपनी बेटी को अपना शिष्य बनाया। फिर जो है उन्होंने अपनी गुरुकुल में कितने लोगों को शिक्षा दीक्षा दी। और ये जो प्रचलन है गुरु शिष्य का, पहले अपने ही क्षत्रिय लोग जो हैं अपने पुत्र को अपने ही वंशज को देते थे शिक्षा दीक्षा। और धीरे धीरे उन्होंने ये सब किया। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि मतलब कि हम लोग क्षत्रियों के ही समाज से ये चीज अलग हो गया, और ऐसे लोगों के पास चला गया जहाँ मतलब कि पाखंड और जो भी है भूत प्रेत ये सब नाटक उसमें घुस गई। और रियल चीजों को ऐसा घुसा उसमें, मतलब कि बाकी चीज प्रचलन में आ गई, जिससे वो गंदा बन गया। और आज के डेट में समाज को लगता है कि ये सब झूठा है, ये है, लेकिन सच था कुछ। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि सच को निकाले कि क्या था। बाकी इसमें तो बहुत सारे चीज आ गए हुए हैं जिनका कोई अभी। देखिए, मुख्य हमारा जो कार्य है, जी आपने जो विषय बताया वो जाएगा फिर आध्यात्म की तरफ, क्योंकि शास्त्र धर्म की तरफ जाएगा वो, जिसकी शिक्षा भगवान विश्वामित्र ने दी। जी हमारा जो कार्य है वो ये है कि भगवान विश्वामित्र का जो परिवार है, जी क्षत्रिय परिवार, जो जी बिखर गया, जी बहुत सारे इनके बच्चे अलग जातियों में चले गए, अलग धर्मों में भी चले गए हैं, जी और इसको इकट्ठा करना है हमें। जी उनको भगवान विश्वामित्र के पथ पर और उनके राह हाँ। पर उनको वापस लाने की जरूरत है। क्योंकि इतने चीजें आई भारत में, विदेशी आक्रमण आए, बहुत सारी चीजें, अंग्रेज आए। तो अब उस सब के माध्यम से लोग जैसे तैसे हो गए हैं। तो अब जरूरत तो है ही उनको सांस में लेने की, क्योंकि अब लोकतंत्र है और अब जो है मजबूत हुए हैं भारतीय। तो जरूरत है कि सबको जो है उनकी पुरानी जो उनकी जेनेटिक्स है उनमें वापस लाया जाए। देखिए, जो त्यागी हैं, जो भूमिहार हैं, ये परशुराम को अपना पूर्वज मान रहे हैं, जबकि हाँ। परशुराम का तो ना बच्चे थे ना शादी हुई थी। इनको उसके पता ही नहीं हाँ है कि ये भगवान विश्वामित्र के जी, की संतान है। उसके अलावा विश्वामित्र के ही परशुराम को रिलेटिव्स आप समझ सकते हैं। क्योंकि विश्वामित्र जी की जो बेटी थी सत्यवती हम्म, शायद, हम्म, तो उनका जो है उनके दादा की पत्नी थी वो, ऋषि जो थे हम्म, उनकी पत्नी थी सत्यवती। और उनसे जमदग्नि हुए, और हम्म, जमदग्नि रेणुका से जो है परशुराम। तो हम्म,
तो उसमें जो है क्षत्रिय ब्राह्मण का जो है कुछ उनका रिश्तेदारी था। अब उनको जो है लोग ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो भृगु ऋषि थे वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, वो भी क्षत्रिय ही कहे जाते हैं। और उनसे वंश चला है इनका, परशुराम जी का। फिर बाद में हम्म। जो है। वो जो भी है, जी। लेकिन जो त्यागी और भूमिहार है, जी। ये वंशज भगवान विश्वामित्र के हैं, ना कि परशुराम के, क्योंकि उनकी तो शादी नहीं हुई ना, ना उनके बच्चे हुए। भगवान विश्वामित्र का तो प्रॉपर वंश चला है, और अप्सरा हाँ। से भी उनका वंश चला है, मेनका से, जो स्वर्ग की एक प्रमुख अप्सरा हाँ, थी। उनकी बेटी ये शकुंतला हुई, और जो है उस शकुंतला का फिर बच्चा भरत हुआ, और उसी से देश का हाँ। नाम भारत पड़ा। हाँ। हाँ। तो आज बस यही संकल्प, इसी संकल्प के साथ इस विषय को समाप्त करते हैं। और इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो ईसाई राजपूत हैं, जो मुस्लिम राजपूत हैं, जो बौद्ध राजपूत हैं, जो जैन राजपूत हैं, वो भी भगवान विश्वामित्र के वंशज हैं, और हमें उनको भी अपने साथ जोड़ना है। जी। ठीक है ना? इसी के साथ हम आज का विषय समाप्त करते हैं। जी। जय मानवता। जय मानवता, जय विज्ञान, मानव मानव एक समान।